अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पहले ये सरकार आंदोलन करने वालों का मजाक उड़ाती है और उन्हें आंदोलनजीवी कहती है, और अब विपक्ष को, हम तमाम विपक्षी पार्टियों को बोलने पर पाबंदी लगा रही है। में डूबी सरकार अपना रही है और महंगाई देश में आसमान छू रही है। आम आदमी और पत्रकार सरकार के रवैये की वजह से जेल में बंद हैं। चल रही है सरकार की, हो गई है सरकार। पहले कहते थे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो क्या अब रुपया प्रोटीन शेक पीकर मजबूत हो रहा है? अब आप ही बताइए कि भी कोई सीमा होती है। आप सोच रहे होंगे कि लगता है मैं कोई गाली दे रहा था या असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए बार बार बीप की आवाज आ रही थी। तो दरअसल बता दूं कि लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल करना गलत और असंसदीय माना जाएगा। मतलब संसद में जैसे शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय कहलाएगा। अरे भाई, मैं संसद में नहीं हूं, फिर बीप मत करो, फिर से बोलना होगा मुझे। चलिए फिर से बोलते हैं। मतलब संसद में जुमलाजीवी, तानाशाही, गद्दार, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय कहलाएगा। अब जैसे ही खबर लगी कि इन शब्दों को असंसदीय करार दे दिया गया है, तो विपक्षी पार्टियां टेंशन में आ गईं। एक तो सरकार को घेरने के लिए बेचारों के पास 2-4 शब्द हैं, वो भी बोलने पर रोक। लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही ऐसा क्षण है जहां पूरा लोकतंत्र बीमार और दुर्बल दिख रहा है। यकीन मानिए कि किस तरह की सोच है, कौन गाइड कर रहा है सरकार को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, संसद को। संवेदनहीन शब्द और असंसदीय है। भ्रष्ट आप बोल नहीं सकते, संवेदनहीन नहीं बोल सकते, शकुनी मामा नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते। अरे साहब, ये लोकतंत्र है। पूरे जेपी आंदोलन की विरासत को ही आप खत्म कर रहे हो। तानाशाही आप नहीं बोल सकते, तो तानाशाही को कौन सा नया नाम दे दें? तानाशाही ना बोले, क्यों ना बोले? सच तो यह है कि आप जुबान पे लगाम लगाना चाहते हैं। चलिए अब आपको उन शब्दों के बारे में बताते हैं जिन्हें असंसदीय कैटेगरी में रखा गया है। अहंकार, अपमान, असत्य, बॉबकट, बाल बुद्धि, बेचारा, बहरी सरकार, चमचागिरी, भ्रष्ट, घड़ियाली आंसू, दादागिरी, दलाल, दंगा, ढिंडोरा पीटना, गद्दार, गिरगिट, जयचंद, जुमलाजीवी, कालाबाजारी, काला दिन, नौटंकी, निकम्मा, पिट्ठू, संवेदनहीन, शकुनी, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, विश्वासघाती। संसद में कई इंग्लिश शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है, जैसे अब्यूज्ड, अनार्किस्ट, अशेम्ड, कोविड स्प्रेडर, चीटेड, करप्ट, क्रिमिनल, क्रोकोडाइल टीयर्स, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, स्नूप गेट, अनट्रू। अब जरा ताजा असंसदीय हुए शब्दों का मतलब समझाते हैं। अभी हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान एक नए शब्द का जन्म हुआ था, जुमलाजीवी। उस पर भी दिक्कत है। बाहर किसी को कोई जुमलाजीवी लगता है तो लगे, सदन के अंदर नहीं लगना चाहिए। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाला सीन हो गया। अहंकार मतलब घमंड, वही जो जीतने के बाद कुछ नेताओं को हो जाता है कि वो सर्वे सर्वा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरी सरकार का मतलब देखिए, जब सरकार जनता और जनप्रतिनिधियों की सुनना बंद कर दे, अपनी ही करती जाए। विपक्ष सरकार पर यही होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब सदन में नहीं लगा पाएगा, कम से कम इस शब्द के जरिए तो नहीं। चमचागिरी, देश में छात्र से लेकर हर दफ्तर और पार्टी में इस बीमारी से लोग पीड़ित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चमचागिरी नाम के दीमक ने टैलेंट को चाट लिया, लेकिन इसे बोलना असंसदीय हो गया है। बाहर में चलती रहेगी चमचागिरी, सदन में नो एंट्री। भ्रष्ट, एक और दीमक जो देश को दशकों से चाट रहा है। भ्रष्टाचार तो इस देश की शाश्वत समस्या है, लेकिन सदन में निकम्मा मतलब कुछ नहीं करने वाला। जब देश में इतना काम हो रहा है तो शायद ठीक ही कहा, इस शब्द को उच्चारित करने से मना कर दिया। दलाल,
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र निकलवाना हो या फिर और कोई काम करना हो, दलाल नाम का प्राणी बड़ा काम आता है, लेकिन संसद में इसकी नो एंट्री। एक और शब्द है संवेदनहीन, माने जिसका मन किसी के दुख तकलीफ को देखकर भी टस से मस नहीं होता। अगर किसी जनप्रतिनिधि को कोई और नेता ऐसा लगता है या सरकार ऐसी लगती है तो थोड़ी अपनी संवेदना को ना दिखाएं और ये शब्द मुंह पर ना लाएं। और फिर एक शब्द और है तानाशाह। लोकतंत्र में इस शब्द का वैसे भी क्या काम है? आरोप लगाने वाले तो लगाएंगे, लेकिन सदन में इसका क्या काम? समझ रहे हैं ना? अंग्रेजी में इन शब्दों को देखिए। अनट्रू माने असत्य, सतयुग आ चुका है, अनट्रू बोलना मना है। इनकॉम्पिटेंट वही निकम्मा, मतलब आपको इससे पहले हम समझा चुके, कारण समझाने की भी कोशिश कर चुके। वैसे आपसे ज्यादा इसका मतलब कौन जानता होगा? अशेम्ड यानी शर्मिंदा। वैसे भी ये भाव पब्लिक लाइफ में लुप्त प्राय हो चुकी है, तो सदन में इसका क्या काम? ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है जब ऐसे शब्दों को असंसदीय कहा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि यह प्रक्रिया काफी लंबे समय से चली आ रही है। 1954 से असंसदीय शब्दों को हटाने की प्रक्रिया रही है। उन्होंने तो 1100 पन्ने की असंसदीय भाषाओं की एक पूरी किताब ही दिखा दी, पूरी डिक्शनरी दिखा दी। ओम बिरला का कहना है कि नए शब्दों पर बैन नहीं लगाया गया है, इन्हें सिर्फ असंसदीय घोषित किया गया है। अब भाषा की इस रोक टोक पर थोड़ा कानूनी भाषा समझ लेते हैं। नियम के मुताबिक सांसद सदन में जो कुछ भी कहते हैं वो संसद के नियमों, सदस्यों की अच्छी समझ और अध्यक्ष के विवेक के अधीन है। और यह भी कि सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि सदन में अपमानजनक या अभद्र या अशोभनीय या असंसदीय शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचार के नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वे सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 381 के मुताबिक सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा हटाना होता है उसे चिन्हित करने के बाद कार्यवाही में एक नोट इस तरह डाला जाता है कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक इसे हटाया गया। अब भले ही लोकसभा सचिवालय के बाबू लोगों ने विपक्ष के सपोर्ट सिस्टम वाले शब्दों को बिना चाइल्डिशनेस दिखाए, बिना किसी की दादागिरी से डरे असंसदीय बना दिया हो, लेकिन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास इन शब्दों और भावों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अंतिम अधिकार होगा। शब्दों को हटाने से पहले यह भी देखा जाएगा कि संदर्भ क्या है।